हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब हमें होम टैब के अंदर मिलता है। तो आज हम इसी को थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक मार्कशीट ओपन करी है, 2-3 बच्चों का डाटा लिया हुआ है और मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैंने इतना पोर्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया, इतनी रेंज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी। अब मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपको मिलता है हाईलाइट सेल्स, टॉप बॉटम रूल्स। एक एक को हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। तो हाईलाइटेड सेल जो है यहाँ पे हमें मिल रहा है सबसे पहले ग्रेटर देन। कोई ऐसी वैल्यू जो कि किसी से ग्रेटर हो, आप वो फाइंड करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो ग्रेटर देन का। हम यहाँ से ग्रेटर देन यूज करते हैं एंड यहाँ पे मैं डाल सकता क्या वैल्यू मेरे को चाहिए, कितने से ज्यादा मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है। अगर मेरे को यहाँ से फाइंड करना है 95 प्लस, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 3 ही वैल्यू हैं जो कि 95 प्लस है और उसके अंदर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी है रेड कलर। उस फॉर्मेटिंग को मैं यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है इधर जाके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। येलो कलर भी कर सकता हूँ, मैं उसको ग्रीन भी कर सकता हूँ। और अगर मैं खुद का फॉर्मेट देना चाहूँ तो मैं कस्टम फॉर्मेट पे जाके यहाँ से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट अगर आप चूज कर सकते हो, फॉन्ट में जाके अपने अलग फॉन्ट चूज कर सकते हो। मैं इटैलिक अप्लाई करता हूँ और फिल में जाके मैं यहाँ से ब्लू कलर चूज करके ओके करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सारे जितने भी 95 प्लस वैल्यूज हैं यहाँ पे वो आपकी एक अलग फॉर्मेटिंग के अंदर आ चुके हैं। ओके करता हूँ तो ये आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेव हो गई है जो कि 95 अबव काम करेगी। यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं डालता हूँ लेकिन वो हमारी 95 से प्लस होगी तभी वो हमारी फॉर्मेटिंग के अंदर आएगी। देखिए ये भी हमारी 99 है जो कि 95 से प्लस है, तो हमारा इस पे फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। कंडीशन के साथ हमारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई है। वापिस मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और हाईलाइटेड सेल रूल पे जाके यहाँ से मैं चूज करता हूँ लेस देन। यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि 33 से मार्क्स किसके कम आए हैं। 33 मैंने चूज किया एंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 33 से किसी के भी मार्क्स कम नहीं आए। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि 43 से बिलो किसके आए हैं, तो यहाँ पे 43 दो हैं, गुंजन और पूनम, इन दोनों के नंबर हमारे सब्जेक्ट 2 के अंदर कम है, बिलो 43 है। सेम मैं इसको फॉर्मेटिंग यहाँ से दे सकता हूँ। ओके करता हूँ तो यहाँ पे हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं हाईलाइटेड सेल रूल के अंदर। उसके बाद आता है आपका बिटवीन। अगर आपको कोई बीच की वैल्यू देखनी हो तो आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इक्वल वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी हो 90 या 88 मेरे को फाइंड करना है, तो 88 मैंने यहाँ पे डाला और उसको मैं एक फॉर्मेटिंग देता हूँ येलो। और यहाँ पे कोई भी मेरा सेल हाईलाइटेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू डाली है उसके इक्वल वैल्यू कोई भी नहीं है। यहाँ पे मैं 88 डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मेरी जो वैल्यू है वो फॉर्मेट में आ चुकी है। वापिस मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके इन सब रूल्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे आप इस ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल एंड सेकंड ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। जहाँ पे भी आपकी जो पूरी शीट है उससे आपके जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करी है सेकंड ऑप्शन से, वो सारी रिमूव हो जाएंगी और फर्स्ट ऑप्शन से आपने जितना पोर्शन सिलेक्ट किया है उस पे से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी रिमूव हो जाएंगी। अब वापस आते हैं हाईलाइटेड सेल रूल पे। उसके बाद आता है टेक्स्ट डेट कंटेन। टेक्स्ट डेट कंटेन का यूज किया जाता है। टेक्स्ट डेट कंटेन को आपको एक नई शीट के ऊपर दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, ये मैंने जो आपको अभी पिछले एपिसोड में फिल्टर पढ़ाया था वही मैंने डाटा यहाँ पे यूज किया है और मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। हाईलाइटेड सेल पे जाके मैं यहाँ से टेक्स्ट डेट कंटेन को चूज करता हूँ। अब टेक्स्ट डेट कंटेन के अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ जो भी मेरे को टेक्स्ट फाइंड करना है। मान लो मैं चाहता हूँ के से जो भी है, जिसके भी नाम में के यूज किया जा रहा है, वो सारे हमारे हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने के डाला और ओके किया, तो जो भी के को कंटेन कर रहे हैं, जो भी नाम यहाँ पे के को कंटेन कर रहे हैं, वो सारे सेल हमारे यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे के भी टाइप करता हूँ तो वो हाईलाइट हो जाएगा। होप ये आपको समझ में आया होगा। वापस उसी शीट पे आते हैं, मार्क शीट पे आते हैं एंड देन जाते हैं हम डेट ओकरिंग। अब डेट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ डेट ली हुई है, इन डेट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके यहाँ से मैं डेट ओकरिंग को चूज करता हूँ। डेट ओकरिंग मैंने यहाँ पे चूज किया। मैं यहाँ से येस्टरडे को चूज करता हूँ। येस्टरडे आपका डिफॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो येस्टरडे को जब आप चूज करोगे तो आपका येस्टरडे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप टुडे यहाँ पे चूज करते हो तो आपका टुडे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप टुमारो यहाँ पे चूज करते हो, ऐसे ही वो आपके सेल यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। होप ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे है सेकंड आपका डुप्लीकेट्स। अगर आपको यहाँ पे डुप्लीकेट फाइंड करने हैं तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट्स का यूज कर सकते हो। एक नया सेल यहाँ पे चूज करता हूँ। यहाँ पे मैंने नया सेल यहाँ पे पूरा चूज किया, नया एक कॉलम यहाँ पे चूज किया एंड देन जाता हूँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हाईलाइटेड सेल रूल के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यूज को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ और ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे आप देख सकते हो डुप्लीकेट है और एक यूनिक है। अगर आपको यूनिक फाइंड करनी है तो आप यूनिक चूज कर सकते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट फाइंड करने हैं तो आप डुप्लीकेट को चूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट मैंने यहाँ पे लिया। डुप्लीकेट के बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालना स्टार्ट करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे ए डाला, देन मैंने फिर से ए डाला, तो दोनों मेरे
ए यहाँ पे रेड हो जाएंगे। मैं यहाँ पे बी डालता हूँ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ, ई भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिपीट करूंगा, मैं यहाँ पे ई दोबारा लिखता हूँ तो दोनों ई मेरे यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे बी डालता हूँ तो जहां पे भी मेरा बी होगा वो भी हाईलाइट हो जाएगा। एंड सेकंड जो भी मैं वैल्यू डाल रहा हूँ अगर वो मैच होते हैं एक दूसरे से तो ये हमारे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट मैं वापस इन सबको सिलेक्ट करता हूँ एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ। अब है यहाँ पे आपका टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम के अंदर आप फाइंड कर सकते हो टॉप 10, टॉप 10%, बिलो 10 और बिलो 10%, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। तो दोस्तों मैं आपको एक ही समझा देता हूँ, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, R&D करना। यहाँ पे मैं चूज करता हूँ टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम मैंने यहाँ पे चूज किया और टॉप 10 से मेरे को यहाँ पे सिर्फ, या फिर मैं इसका अच्छा यूज आपको बताता हूँ, मैं टोटल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से टॉप 3 को फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं टॉप बॉटम रूल पे जाके यहाँ से टॉप 3 को सिलेक्ट करूंगा, टॉप 3 यहाँ पे अप्लाई करूंगा और ओके करूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे टॉप 3 यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं, 1, 2 और 3। तो दोस्तों होप ये आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही आपका एवरेज काम करेगा, ऐसे ही आपका बिलो काम करेगा और ऐसे ही आपका परसेंटेज काम करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं, उसके बाद है यहाँ पे आपका डाटा बार्स। डाटा बार्स को यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, वापिस उस शीट को, उस पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं डाटा बार को चूज करता हूँ। डाटा बार मैंने यहाँ पे चूज किया। अलग अलग आपके सामने यहाँ पे डाटा बार आ चुके हैं, अलग अलग स्टाइल्स के आपके सामने डाटा बार यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने डाटा बार को चूज किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक सेल के अंदर जो भी डाटा है, डाटा के अकॉर्डिंग आपका कलर वहाँ पे फिल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ तो 0 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कलर आया है। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो 2 के अकॉर्डिंग आपका थोड़ा सा यहाँ पे कलर आ चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिल्कुल मिनिमम सा यहाँ पे कलर आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं 20 करता हूँ तो 20 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो डाटा है वो अप्लाई होगा। होप ये आपको समझ में आया होगा डाटा बार कैसे काम करता है। वापस मैं इसको 90 करता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पे 99 या 999 करता हूँ तो जो मेरा पूरा डाटा है वो एडजस्ट होगा 99 के हिसाब से। 99 के हिसाब से हमारा ये पूरा डाटा यहाँ पे एडजस्ट होगा। होप ये आपको समझ में आया होगा। वापस इसको मैं 99 करता हूँ। अब आते हैं दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ सिलेक्टेड सेल एंड देन कलर स्केल पे। तो कलर स्केल भी आपका डाटा बार्स की तरह ही काम करेगा। जो वैल्यू हमारी मिनिमम होगी वो आपका रेड की साइड रहेगा और जो आपका हायर वैल्यू होगी वो आपका ग्रीन की साइड रहेगा। ऐसे ही आपके यहाँ पे अलग अलग कलर्स के थीम्स दिए हुए हैं, आप किन्हीं को भी चूज करके आप अप्लाई कर सकते हो अपने डाटा। उसके बाद आता है दोस्तों आपका आइकन सेट। आइकन सेट को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, आपको कौन सा आइकन चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी अप्लाई करो और उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा यहाँ पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 0 तो 0 पे मेरा क्रॉस आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 50 तो 50 पे भी मेरा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे 50 क्रॉस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा राइट का साइन आ चुका है। अब दोस्तों आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। आप इसको सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आओ और मैनेज रूल पे जाके आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यूज आ रही है, जो भी आपका कलर आ रहा है, आप उसको एक वैल्यू पे असाइन कर सकते हो। मैं यहाँ से एडिट रूल करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे डालता हूँ कि जो राइट टिक है वो किसके लिए आएगा। यहाँ पे राइट टिक आना चाहिए मेरा 90 अबव के लिए। एंड देन परसेंट की जगह मैं यहाँ से नंबर चूज करता हूँ। नंबर में मैं डालता हूँ ग्रेटर देन 90, जिसका भी नंबर है उसके लिए मेरा राइट का सिंबल आए और जो लेस देन 30 है 33 है उसके लिए क्रॉस आए और जो 33 अबव है और 90 बिलो है उसके लिए मेरा जो वार्निंग का सिंबल है वो आए। यहाँ से नंबर चूज करके मैं इसको भी 33 कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 और जो भी मेरा 33 टू 90 मिड का जो भी नंबर है यहाँ पे उनका सिंबल वार्निंग का आ चुका है, लेकिन जो मेरा 90 क्रॉस है वो हमारा राइट का सिंबल यहाँ पे आ चुका है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। दोनों सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। एक एक रूल को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जितने भी रूल मैंने अप्लाई किए थे वो सारे मेरे यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे पूरी शीट पे डिलीट करने हैं तो आप क्लियर रूल में जाके और एंटायर शीट को चूज करेंगे तो आपके यहाँ पे सारे के सारे रूल डिलीट हो जाएंगे। अब दोस्तों एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अच्छा यूज यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक अटेंडेंस शीट रेडी की है जहाँ पे मैं डाटा वैलिडेशन के थ्रू, डाटा वैलिडेशन मैंने आपको पिछले एपिसोड में पढ़ाया था। डाटा वैलिडेशन आपको डाटा टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन मिलेगा और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट को चूज करते हैं और जो मेरा सोर्स है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो भी मेरे को वैल्यू सेल्स के अंदर डालनी है। यहाँ पे प्रेजेंट डालनी है, अब्सेंट डालनी है और वीक ऑफ डालना है। वीक ऑफ मैंने डाला और ओके किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा ड्रॉप डाउन क्रिएट होके आ चुका है। यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ मेरे को प्रेजेंट चाहिए, अब्सेंट चाहिए। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करता हूँ या फिर मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। मैं इस पूरे पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, पूरे पोर्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और अब मेरे को यहाँ पे ब्लैंक ही सिलेक्ट करने। तो ब्लैंक सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जी प्रेस करूंगा और जी प्रेस करने के बाद मेरे पास गो टू का एक विंडो ओपन होगा। इसमें जाके मैं स्पेशल पे जाके मैं यहाँ से ब्लैंक को चूज करूंगा। ब्लैंक मैंने चूज किया और ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरे जितने भी ब्लैंक सेल्स थे वो यहाँ पे चूज हो चुके हैं। यहाँ पे मैं प्रेजेंट चूज करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करके डाउन फिल करता हूँ और कंट्रोल आर प्रेस करके राइट में फिल करता हूँ और बीच बीच में मैं यहाँ पे अब्सेंट
एबसेंट अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे एबसेंट करता हूँ और यहाँ पे भी एबसेंट कर। अब इस पूरे पोर्शन पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, होम टैब में जाऊंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके और यहाँ पे हाईलाइटेड में जाके और यहाँ पे मैं चूज करूंगा टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन में मैं पी एबसेंट को चूज करूंगा, ए एबसेंट मैंने चूज किया, ओके किया। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका एबसेंट होगा कोई, तो वहाँ आपका रेड फिल हो जाएगा। ऐसे ही आप प्रेजेंट के लिए चूज कर सकते हैं, ऐसे ही आप वीक ऑफ के लिए चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और मैं ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैं वापस उसी फिल्टर की शीट के अंदर आता हूँ और यहाँ से भी अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करता हूँ। यहाँ से मैं इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिलीट कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, ये आपका क्लोज हो गया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा फिक्स रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। यहाँ मैं क्या करता हूँ, कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। तो दोस्तों मेरे को टास्क मिला कि 89 के अंदर मेरे को 10 ऐड करना है, 98 के अंदर मेरे को 10 ऐड करना है और 55 के अंदर मेरे को 10 ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, प्लस करूंगा और 10 को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड देन एंटर करूंगा, फिल डाउन करूंगा। फिल डाउन करने से मेरा यहाँ पे सबके अंदर 10-10 फिक्स हो चुका है। अगर मैं सेल के अंदर लोकेशन जाके देखूं, ये मेरा रिलेटिव रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सेल की लोकेशन है वो चेंज हो रही है जैसे ही मैंने फिल डाउन उसको किया। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन 10 को जो यहाँ पे दो बार 10 लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने इसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद यहाँ पे वो ऐड नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको फिक्स रेफरेंस चूज करूंगा। मैंने जैसे इसको ओपन किया, मैं क्या करूंगा, यहाँ से F4 प्रेस करूंगा। F4 मैंने प्रेस किया, यहाँ पे डॉलर साइन आपका आ चुका है। डॉलर साइन आपका कॉलम के आगे लगा हुआ है तो हमारा कॉलम फिक्स है, और आपका रो के आगे लगा हुआ है तो हमारी रो भी फिक्स है। एंटर करता हूँ तो देखिए दोस्तों, मैं इसको डबल क्लिक करके इसको फिल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 10 है यहाँ ऐड हो चुका है। अब वो कैसे ऐड हुआ, यहाँ पे मैंने इसको फिल डाउन किया। अब मैं फॉर्मूला ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो था हमारा, ये तो चेंज हो गया, लेकिन आपका जो दूसरा था वो आपका चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। इसके अंदर जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा फिर से ये चेंज हो गया जो सेल है, लेकिन जो आपका फिक्स सेल था वो आपका यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, फिक्स जो आपका फिक्स रेफरेंस है और रिलेटिव रेफरेंस है, वही मैंने फिल्टर का डाटा यूज किया है जो मैंने आपको फिल्टर में पढ़ाया था। अब यहाँ पे मैंने उसके आगे यस और नो लिख दिया है। हो सकता है आप बोनस के ऊपर काम कर रहे हो या फिर किसी भी चीज पे आप काम कर रहे हो। मैं क्या करूंगा, इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने इस पूरे डाटा को सिलेक्ट किया और मैं ये चाहता हूँ कि जहां पे भी यस लिखा हो उसका पूरा डाटा हाईलाइट हो जाए, जहां पे भी नो लिखा हो उसका पूरा डाटा यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। तो वो चीज मैं कैसे करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और मैनेज रूल पे मैं क्लिक करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, और यहाँ से मैं चूज करूंगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इसको मैंने चूज किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस सेल को चूज करता हूँ। इस सेल को मैंने यहाँ पे चूज किया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इस डॉलर साइन को यहाँ पे रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, क्योंकि जो हमारी सेल है वो आपके, जो आपकी रो है वो आपकी यहाँ पे चेंज हो रही है, लेकिन जो आपका कॉलम है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से रिमूव करूंगा एंड इक्वल्स का साइन देके इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा यस और इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दूंगा। फॉर्मेट में जाके मैं उसको फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करूँ, फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ग्रीन फॉर्मेटिंग में दूंगा, ओके करूंगा और ओके करूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे भी यस है आपका जो पूरी रो है वो आपकी फॉर्मेट हो चुकी है, उसका कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पे नो करता हूँ तो पूरा फॉर्मेट यहाँ से रिमूव हो गया, और जैसे ही मैं यहाँ पे नो की जगह यस करता हूँ तो आपका यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। जय हिंद दोस्तों।